कब आएंगे? बता दो कब आएंगे? 2500 कब आएंगे? बता दो कब आएंगे? 2500 कब आएंगे? मोदी जी बताओ कब आएंगे? कब आएंगे? कब आएंगे? 2500 कब आएंगे? कब आएंगे? कब आएंगे? 2500 कब आएंगे? कब आएंगे? कब आएंगे? बात तो आ गई 2500 कब आएंगे? कब आएंगे? कब आएंगे? 4 दिन और बचे हैं 2500 कब आएंगे? कब आएंगे? कब आएंगे? उन्हें पूछे कब आएंगे? कब आएंगे? कब आएंगे? महिलाएं पूछे कब आएंगे? कब आएंगे? कब आएंगे? दिल्ली पूछे कब? आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जिस देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीज़ें फ्री होनी चाहिए, उन चीज़ों की तरफ ध्यान ना देकर महज अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए या कुर्सियों को पाने के लिए देश का सरकारी खजाना खुलेआम लुटाने में लगभग पार्टियां आगे हैं। जी हां साथियों, हाल ही में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए। उस चुनाव से पहले सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने एक घोषणा की कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आएगी दोबारा तो वे प्रत्येक महिला को 2100 रुपये देंगे। उनकी इस घोषणा के चंद दिन बाद ही कांग्रेस ने घोषणा कर डाली कि अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आएगी तो वह 2500 रुपये देगी। अब बीजेपी को भी पीछे क्यों रहना था? बीजेपी को भी अपनी सरकार दिल्ली में बनानी थी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और भाजपा ने घोषणा कर दी कि दिल्ली में भाजपा की सरकार अगर आती है तो प्रत्येक महिला को 2500 रुपये दिए जाएंगे। ये कुछ आंकड़े मैं रख रहा हूं जो 2022 के हैं। मैंने अभी गूगल पे सर्च किया तो 2022 में लगभग 1 करोड़ 11 लाख महिलाएं दिल्ली में थी। आप अंदाजा लगाइए, 1 करोड़ 11 लाख महिलाएं उस समय दिल्ली में थी, अब कितनी होंगी? और अगर प्रत्येक महिला को 2500 रुपये दिए जाएंगे तो देश की हालत क्या होगी, दिल्ली की हालत क्या होगी? और आखिर क्यों दिए जाएं ये 2500 रुपये? ये 2500 रुपये क्यों दिए जाएं? क्या महज कुर्सी पाने के लिए या दिल्ली में सत्ता हथियाने के लिए ये सुनहरे लालच जो दिए जाते हैं, क्या ये सही हैं? देश पर कितना बड़ा फर्क पड़ता है। और वहीं अब मैं बात करूं दिल्ली की पिछली सरकार की, आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, उसने घोषणा की कि वो 200 यूनिट बिजली फ्री देगी। उन्होंने दी भी है शायद, हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमारा तो कभी बिल आया ही नहीं फ्री। गर्मी हो या सर्दी हो, हमने तो बढ़िया बिल भरा है। उन्होंने पानी फ्री दिया, बिजली फ्री दी, उन्होंने डीटीसी बस तक फ्री कर दी। और बसों की हालत तो कुछ ऐसी थी, बसों में ज़्यादा सफ़र करने का सौभाग्य नहीं मिलता था। अपने छोटे मोटे काम अपने 2 व्हीलर पर कर लेते थे। लेकिन पिछले 5-6 माह पूर्व मेरे हाथ में आप लोगों ने देखा एक प्लास्टर लगा हुआ था, फ्रैक्चर हो गया था राइट हैंड में। उस दौरान मुझे दिल्ली की बसों में सफ़र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिस भी बस में मैंने सफ़र किया, मैं अक्सर उस बस में सीटिंग
पर जो सवारियां बैठी होती थी सीटों पर, मैं उनको गिनता था, और उन बसों में लगभग 75% महिलाएं सफर करती थी, 25% ही पुरुष थे। और बहुत सी बहन तो हमने ऐसी देखी, हमारी महिलाएं जो दूध लेने भी डेयरी पर जा रही हैं तो बस से जा रही हैं, जो सब्जी लेने जा रही हैं तो भी बस से जा रही है, क्योंकि बस फ्री है। आखिर ये फ्री के जहर की राजनीति कब तक चलेगी और क्यों चलेगी? अभी 8 तारीख को शायद भाजपा अपने वादे के अनुसार 2500 रुपये महिलाओं को दे या ना दे, मुझे अभी नहीं पता नहीं है पुख्ता, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री कह रही है कि उनके पास खजाने में पैसे नहीं हैं, लेकिन मोदी की गारंटी है, तो अब मोदी की गारंटी पर महिलाओं को, हमारी बहनों को भरोसा तो है कि आखिर 2500 मिलेंगे। लेकिन बात आती है कि अभी दिखा रहे हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे जिनमें इनकम सर्टिफिकेट वगैरह चाहिएगी, वगैरह वगैरह। तो क्या ये इनकम सर्टिफिकेट जो बनेंगे, क्या ये ज़रूरतमंद लोगों के बनेंगे? ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे हैं, वो इस फ्री के चक्कर में फंस कर बैठ जाएंगे। अगर कोई भी इनकम सर्टिफिकेट गलत बन गया तो उनको दिक्कत हो जाएगी। सरकारें तो अपना वादा कर चुकी हैं, सत्ता पाली है, लेकिन अब जो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएंगे वो बनाने में जो प्रतिक्रिया होगी वो कहीं गलत हो गई और कोई अधिकारी ने गलत बना दिया तो उस अधिकारी का क्या होगा? क्योंकि वैसे एक पुरानी कहावत है कि लगभग ज़रूरतमंद को इस हिंदुस्तान में सहूलियत नहीं मिलती, पैसे वालों को मिलती है। अब देखना यह है कि 2500 रुपये कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और क्यों मिलेंगे, और इससे सरकारी राजस्व को कितना घाटा होगा, सरकारी तंत्र को कितना घाटा होगा। क्या महज अपनी कुर्सियों के लिए ही ये ड्रामे, ये घोषणाएं करना उचित है? मैं मानता हूं कि ये सत्ता के भूखे लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए देश को दोनों हाथों से लुटाने में लगे हुए हैं। ये फ्री की मूंगफलियां, ये फ्री की रेवड़ियां बंद होनी चाहिए। हाँ, अगर ये देना ही चाहते हैं तो बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य दें। ये फ्री की रेवड़ियां बंद हो और बंद होनी चाहिए। हाँ, यदि भाजपा 2500 रुपये देना चाहती है और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया है महिलाओं को कि हम 2500 रुपये देंगे, तो उन्हें देने चाहिए, लेकिन जनता के पैसों से नहीं, टैक्स के पैसों से नहीं, सरकारी पैसों से नहीं। भाजपा दे अपने पार्टी फंड से, नेता दे अपनी पॉकेट से, तब होगा कुछ देना, वरना तो देश का खजाना लुटाकर सत्ता पाने वाले नेता कभी देश का भला नहीं कर सकते। भाजपा अगर ये 2500 रुपये देना चाहती है तो अपने पार्टी फंड से दे, विधायक अपने पास से दें, सांसद अपने पास से दें, अपने पार्टी फंड से दें, लेकिन जनता के पैसों को इस तरह फ्री की रेवड़ियों में ना बांटें। आप सोचिए, अगर किसी घर को आप 2500 रुपये देंगे, किसी बहन को 2500 रुपये देंगे एक परिवार में, उससे उस परिवार का कितना लाभ होगा, कितना नुकसान होगा, ये सब जानते हैं।
लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान होगा उन एक एक पैसों से सोचिए। और फिर यदि भाजपा देना ही चाहती तो प्रत्येक राज्य में क्यों नहीं देती? मोदी जी की गारंटी है पूरे देश में देना चाहिए। जहां भी जिस भी पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार दे, लेकिन जनता के टैक्स के पैसों को ना दे, अपने पार्टी फंड से दे। यही कहूँगा मित्रों, ये फ्री की रेवड़ियाँ हम लोगों को आलसी बनाती हैं, हम लोगों को कामचोर बनाती हैं। फ्री की रेवड़ियाँ, इन फ्री की रेवड़ियों में ये नेता तो धनाढ़ बन जाते हैं, फ्री की रेवड़ियाँ बांटकर, फ्री के लालच दिखाकर, कुर्सियाँ पाकर इनके तो घर भर जाते हैं, लेकिन देश का खजाना खाली होता है। विचार करें इस बात पर कि आखिर ये कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो या कोई भी हो, ये क्यों देश का खजाना अपनी सत्ता पाने के लिए लुटाना चाहते हैं? इस पर विचार हो।